हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी हिंदी विलोम शब्द की एक और क्लास में। जैसे कि सभी को पता ही है कि चैनल पर हमारे हिंदी विलोम शब्द की क्लासेस चल रही हैं। लगभग 6 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। आज 7th क्लास है, उसी को हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी विलोम शब्द PYQ शुरू कर रहे हैं। ठीक, PYQ हिंदी विलोम शब्द में अभी तक जितनी, ठीक है, हिंदी विलोम में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम UPPCS UPSDI लिखाई है, ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसमें जितने भी विलोम शब्द आए हैं सभी हम आपके सामने उसमें सभी क्लासेस जितनी भी चली होंगी, ठीक है, जितनी भी अभी तक एग्ज़ाम हुए होंगे सबके विलोम शब्द आपके सामने, चलिए क्लियर है आप सभी को। आइए शुरू करते हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, किसी तरह की समस्या तब भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हिंदी विलोम शब्द की आज 7वीं क्लास रहेगी आप लोगों की। ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी आप सभी को। ठीक, तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द बताना है। ठीक, उदात्त, ठीक है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनुदात्त। ठीक है, उदात्त का जो विलोमार्थी शब्द होता है अनुदात्त होगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन होगा, किसी तरह की समस्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने देखा स्क्रीन पर, उदात्त का विलोम पूछ रहा है, विलोमार्थी शब्द क्या होता है? तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द अनुउदात्त होता है। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। UPPCS मेंस में पूछा भी जा चुका है 2021 का। ठीक है, 2021 की UPPCS मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से उदार का विलोम क्या है? ठीक, किसका पूछ रहा है? उदार का विलोम शब्द बताना है। 2006 का क्वेश्चन है UPSDI में। ठीक, तो उदार का विलोम, उदार का विलोम अनुउदार, उदार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुउदार, उदार अनुउदार। ठीक है, कठोर, कठोर का कोमल हो जाएगा। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर का कोमल हो जाएगा। और निर्भय है, निर्भय का भय, निर्भय का भय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सभी लोग जुड़ रहे जो भी जुड़ जाएंगे शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? आज जो भी न्यूज़पेपर देखा होगा उसमें निकला था UPPCS RO का एग्जाम जून से अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में जो भी डेटें आरक्षित है, 3 डेट जो ने जिसने UPPCS का कैलेंडर देखा होगा उसमें 3 डेटें आरक्षित हैं। ठीक है, उन्हीं डेटों में से एक डेट में ये RO का एग्जाम होगा। तो अभी से लग जाइए, 2 से 3 महीने आप लोगों के लिए हैं। 2-3 महीने बहुत होते हैं, 2-3 महीने पर्याप्त हैं। जो भी बच्चे हैं अच्छे से रिवीजन करके अगर एग्जाम देंगे तो RO आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो किसका विलोम पूछ रहा है? शुक्ल। ठीक है, शुक्ल का विलोम क्या होगा? शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण हो जाता है। ठीक, शुक्ल का विलोम कृष्ण। काला, काला का विलोम क्या होता है? आशीत। दो है, काला है और आशीत है, और एक श्यामल है। ठीक, काला, आशित और श्यामल ये सब क्या है? काला, आशित और श्यामल क्या है? ये सब एक दूसरे के आपस में प्रायवाची हैं। क्या है? एक दूसरे के प्रायवाची हैं ये। ठीक, काला, आशित और श्यामल, काला, आशित और श्यामल एक दूसरे के तीनों प्रायवाची हैं।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजल का विलोम, इसमें से सजल का विलोम कौन सा है? एक शब्द है सजल, सजल मतलब, सजल का मतलब क्या हो जाएगा? जल सहित। इसका मतलब क्या होगा सजल का? जल सहित। सजल का मतलब हो जाएगा जल सहित। ठीक। निर्जल, सजल, सजल का विलोम क्या होगा? निर्जल। जाहिर सी बात है, जो क्या हो जाएगा? निर्जल, जल रहित। वो क्या है? जल सहित है, ये निर्जल जल रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जल मतलब बिना जल के। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिना जल। निर्जल मतलब बिना जल। ठीक। निर्जल मतलब क्या हो जाएगा? बिना जल। जलहीन, जल अभाव, जल की कमी के सब क्या है? दो तक है ये सब। ठीक है। एक वर्ड है इसमें कुजल। कुजल मतलब क्या होगा? कुजल मतलब दूषित जल या फिर खराब जल। कुशल, कुजल का मतलब क्या होगा? दूषित जल। ठीक। कुजल का मतलब दूषित जल या फिर खराब जल। कुजल का मतलब क्या होगा? दूषित जल या फिर खराब जल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य शब्द का विलोम। सोचिए, सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक, 94, 6 और 13 में। ठीक है, 3 बार पूछा जा चुका है, आगे भी क्या पता पूछा ही गया होगा कई बार। ठीक है, तो सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य का विलोम क्या होगा? विशिष्ट हो जाएगा। ठीक। साधारण बिल्कुल नहीं होगा, वो विलोम नहीं है उसका, उसका अनुलोम है। साधारण सामान्य का अनुलोम है, विलोम नहीं है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ एक वर्ड दिख रहा है आप लोगों को। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञानी हो सकता है। ठीक है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञानी होगा या फिर अज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञानी और या फिर अज्ञ भी हो सकता है। ठीक। श्रेष्ठ एक वर्ड दिख रहा है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का विलोम अधम या फिर निकृष्ट। श्रेष्ठ का विलोम क्या होगा? अधम हो जाएगा या फिर निकृष्ट हो सकता है। श्रेष्ठ का विलोम। ठीक, ये दोनों भी ध्यान रखिए, ये सारी चीजें भी ध्यान रखिए। साधारण का विलोम नहीं होगा, सामान्य, ये दोनों क्या है? साधारण और सामान्य एक दूसरे के निकृष्ट। ठीक, निकृष्ट होगा, निकृष्ट एक दूसरे के अनुलोम है, ये विलोम नहीं होंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अगला क्वेश्चन है परमार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होगा? ठीक, तो परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है आप लोगों को। ठीक, कोई कंफ्यूजन कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा। ठीक। दयावान, दयाहीन, ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है। दयावान का विलोम दयाहीन हो जाएगा। ठीक। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ का मतलब शब्द का अर्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब क्या हो जाएगा? शब्द का अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ। शब्दार्थ लिखना होता है जैसे शब्द का अर्थ का, शब्दार्थ का मतलब शब्द का अर्थ। ठीक। दयावान दयाहीन का विलोम होगा, दयाहीन दयावान का विलोम होगा। क्लियर? आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम। प्रसारण मतलब फैलाव हो सकता है। ठीक है, विस्तार, तो प्रसारण का विलोम क्या होगा? संकुचन, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, संकुचित होना किसी चीज का, संकुचन उसका विलोम होगा। ठीक है। ठीक, और ये एक वर्ड है संगठन। संगठन का विलोम क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। संगठन, संगठन का विलोम क्या होगा? विघटन हो जाएगा। ठीक। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण हो जाएगा। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण हो जाएगा। क्लियर है? तीनों वर्ड क्लियर होंगे आप सभी को। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम मेंस 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, किसकी बात हो रही है? ऋणात्मक का विलोम सीधी सीधी हो जाएगा। ऋणात्मक का विलोम सभी को पता ही होगा, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक हो जाएगा। ठीक, कुछ और कंफ्यूजन में मत मार के चले आइएगा, लेकिन ठीक है। ऋणात्मक सीधे सीधे धनात्मक होगा। सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक, सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म शब्द कौन सा है? ठीक, गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें से कौन सा है जो कि गलत विलोम युग्म शब्द है? ठीक, तो ये प्रवेश, नवेश, भूत, भविष्य। ठीक है, मुख, वाचल, पुरस्कार, तिरस्कार। प्रवेश का नवेश नहीं होगा, प्रवेश का नवेश नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? प्रवेश का निकास हो जाएगा। प्रवेश का क्या होगा? निकास होगा। प्रवेश का विलोम निकास हो जाएगा। इंटर और एग्जिट। ठीक है, इंटर करना और एग्जिट करना, प्रवेश का विलोम निकास होगा। सॉरी। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 मेंस यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। असली का विलोम, किसका? असली का विलोम क्या होगा? असली का विलोम नकली हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। असली का विलोम नकली हो जाएगा। ठीक, प्राकृतिक है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो जाएगा। अप्राकृतिक हो जाएगा। वास्तविक, वास्तविक का अवास्तविक हो जाएगा। वास्तविक का अवास्तविक। वास्तविक का क्या होगा? अवास्तविक हो जाएगा। सभी वाक्य के लिए हाँ। नैसर्गिक, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का कृत्रिम। क्लियर? चार ऑप्शन चारों क्लियर हो गए होंगे शायद आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्कर्ष शब्द का विलोम। ठीक, चलिए किसका विलोम बताना है? उत्कर्ष का विलोम बताना है। आरो प्री 2013 का क्वेश्चन है और 2012 में भी क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में 2012 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। ठीक, चलिए फिर से उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। सोचिए 2021 में ही पूछा गया है। 2013 उधर 2013-12 जो भी था। ठीक है, आप लोगों ने देखा 2-3 बार। ठीक है, 2 बार उधर पूछा गया था, 1 बार इधर भी पूछा गया है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष 2021 में भी पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन ये समझिए कि क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन है, आपकी बार पूछा, अगले साल में पूछा, लेकिन ये सोचिए 2-3-4 साल 5 साल बाद वो क्वेश्चन सारे फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा उत्कर्ष का विलोम क्या हो रहा है? अपकर्ष हो गया। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्रण का विलोम विपरीतार्थक शब्द बताना है इसका। ठीक है, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? रुक्ष हो जाएगा। रुक्ष इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है विधवा का विलोम बताना है आप लोगों को। विधवा शब्द का विलोम बताना है। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? 2003, 6, 2012 3 बार पूछा गया। ठीक है, 2003 में, 2006 में और 2012 में लगभग लगातार नहीं लेकिन 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है,
क्या पता आगे भी पूछा जा चुका होगा कई बार, ठीक है, आगे अगर मिलेगा तो देखेंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विधुर लगा के मत आइएगा, विधवा का विधुर नहीं, विधवा का क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा, ठीक। विधवा का विलोम क्या होगा, सधवा होगा। विवाहित का अविवाहित हो जाएगा, विवाहित का विलोम क्या होगा, अविवाहित हो जाएगा, विवाहित का विलोम अविवाहित। विधुर, विधुर का क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसका क्या होगा, विधुर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं, ठीक। विधवा का सधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कपटी का विलोम क्या होगा, कपटी शब्द का विलोम, ठीक। तो कपटी का क्या हो जाएगा, कपटी का विलोम निष्कपटी हो जाएगा। कपट और निष्कपट दो वर्ड होते हैं, ठीक है, कपट निष्कपट, तो कपटी का विलोम निष्कपटी हो जाएगा। धूर्त और चालाक ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, धूर्त और चालाक क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक। विद्वान, कौन सा बच्चा, हाँ विद्वान, विद्वान का विलोम क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा। विद्वान का विलोम क्या होगा, विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक। विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य का विलोम क्या होगा, मुख्य शब्द है एक इसमें, इसका विलोम पूछा जा रहा है, 2012 मेंस यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। मुख्य का विलोम, मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, मुख्य का विलोम क्या होगा, गौड़ हो जाएगा। प्रधान, मुख्य का क्या है, पर्यायवाची है, प्रधान शब्द क्या हो जाएगा, मुख्य का पर्यायवाची होता है। अवर का विलोम क्या होगा, अवर का प्रवर हो जाएगा। अवर का क्या होता है, प्रवर हो जाता है, अवर शब्द का विलोम क्या होगा, प्रवर होगा। सॉरी गला थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुशील का विलोम। सुशील शब्द का विलोम बताना है। सुशील शब्द का विलोम क्या होता है, दुष्शील। सुशील का विलोम दुष्शील होगा, दुष्शील या फिर दुष्शील, ठीक है, जो भी कम ऑप्शन में रहेगा, ठीक, ये भी हो सकता है, ठीक। सुशील का विलोम, ठीक। आशिष्ट, आशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। ये सारा भी ध्यान देते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है, इसको लिख लेंगे कहीं। आशिष्ट शिष्ट का विलोम होता है। सलील, अश्लील, सलील का अश्लील हो जाएगा। सलील का क्या होगा, अश्लील हो जाएगा। कुख्यात, ठीक है, किसका विलोम हो जाएगा, कुख्यात, विख्यात। कुख्यात का विलोम क्या होगा, विख्यात हो जाएगा। कुख्यात का विलोम क्या हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, ठीक। कुख्यात का विलोम विख्यात। सभी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति का विलोम। किसका विलोम पूछ रहा है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, निवृत्ति होगा। क्लियर। सॉरी, कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तब भी बताइएगा, नहीं होगा तब भी बताइएगा आप लोग। क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज का सेशन भी कैसे लग रहा है ये सारी चीज़ें भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, किसका पूछ रहा है, सुलभ का, ठीक। सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ज़्यादा बच्चों को लगभग इसका आंसर शायद पता ही होगा कि
सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दुर्लभ होगा। आरो प्री 2016 का जो निरस्त हुई थी एग्जाम, जो री एग्जाम हुआ था, सॉरी जो निरस्त हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी इस बार भी आप लोगों का ये री एग्जाम है, क्या पता पूछ ही ले, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, सुलभ का दुर्लभ होगा, ये अप्राप्य और दुष्प्राप्य। अप्राप्य और दुष्प्राप्य, और एक कौन सा है? दुष्प्राप्य और अप्राप्य, ये सब किसके हैं? प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। ये दोनों किसके? प्राप्य के। ठीक, दुष्प्राप्य और अप्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर का विलोम बताना है। डेली हम आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन विलोम शब्द के सॉल्व करा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जो भी बच्चे 30 से 35 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन पक्का समझिए। ठीक है, हिंदी तो नहीं रुकने वाली आप लोगों को। ठीक, तो अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्षर हो जाएगा। स्वर, व्यंजन, ठीक है, ये सारा दिया ही था। वर्णमाला में होता है स्वर और व्यंजन, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंडित। पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित, ज्ञानी। ठीक है, तो पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा, विद्वान, ज्ञानी, महान, ये तीनों भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा। विद्वान और ज्ञानी इसके समानार्थी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, विद्वान और ज्ञानी क्या है? इसके समानार्थी शब्द है। उसके विलोम पूछा है तो मूर्ख इसका विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम का विलोम बताना है। कुसुम का विलोम, ठीक है, विलोम तो ठीक है, इसका विलोम हम लोग जानेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पहले ये तो समझ लीजिए। कुसुम का मतलब होता है फूल। ठीक, तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। कुसुम का मतलब फूल। फूल कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। ठीक है, कठोर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वज्र होगा। वज्र जो है सबसे बढ़िया शब्द। ठीक है, इसमें इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? वज्र होगा। कुसुम का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, अर्थ मैंने बताया फूल होगा। ठीक है, और इसका विलोम वज्र। नेक्स्ट, वीर। वीर का विलोम शब्द है वीर। वीर मतलब बहादुर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। बहादुर और महावीर लगभग ऑलमोस्ट समझे एक ही वर्ड जो है, एक दूसरे के समानार्थी कह सकते हैं कि बहादुर और महावीर लगभग एक दूसरे के एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, दुष्ट एक शब्द है। दुष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। दुष्ट का विलोम शिष्ट भी हो सकता है और सज्जन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रथी, किसका विलोम शब्द बताना है? रथी का विलोम शब्द बताना है। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, 2011 का क्वेश्चन है। तो रथी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बीरथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीरथी। ठीक है, रथी, वीरथी, इसका विलोम क्या हो जाएगा? वीरथी हो जाएगा। ठीक, सारथी का मतलब क्या होता है? सारथी का मतलब रथ को चलाने वाला, रथ चालक को ही क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं, रथ चालक। ठीक, रथ चालक को क्या बोलते हैं? रथ चालक को ही सारथी बोलते हैं। अर्थी और महारथी मत लगा के आइएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडन। क्या है?
खंडन का विलोम बताना है। 2002 2011 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है खंडन का विलोम। तो खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन का विलोम मंडन। निर्माण मिलन समर्थन नहीं होगा, ठीक है। खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। निर्माण है, निर्माण किसका विलोम है? विनाश का। निर्माण शब्द किसका विलोम है? ये निर्माण किसका, किस शब्द का विलोम है? विनाश का विलोम है, ठीक। समर्थन एक वर्ड है, ठीक। समर्थन, किसी के समर्थन में उतरना, किसी के विरोध में उतरना, तो इस वर्ड का विलोम हो जाएगा समर्थन का विलोम हो जाएगा विरोध हो जाएगा, ठीक। समर्थन का विलोम क्या होगा? विरोध हो जाएगा। कल, आज, हाँ आज 5 फरवरी था, आज दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली का चुनाव रहा होगा, ठीक। तो समझो कुछ लोग समर्थन में हैं और कुछ लोग विरोध में, ठीक है। कुछ अलग पार्टी के समर्थन में, कुछ अलग पार्टी के विरोध में, तो इसका विलोम हो जाएगा समर्थन और विरोध। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? मंडन। अभी हमने बताया था, एक क्वेश्चन आया था खंडन, उसका विलोम था मंडन, ठीक। अब क्या पूछ लिया गया है? सेम क्वेश्चन, बस पलट दिया। खंडन का विलोम मंडन का विलोम अब हो जाएगा खंडन हो जाएगा, ठीक। बाकी सारा कुछ सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमानी। किसका है? अभिमानी का पूछ रहा है। अभिमानी का विलोम पता ही होगा शायद सभी को, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी क्या हो जाएगा? अभिमानी का विलोम निरअभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होगा? निरअभिमानी, स्वाभिमानी, गौरवशाली, साहसी। ये तीनों बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अभिमानी का विलोम निरअभिमानी होगा, दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक। पूछा जा सकता है ये वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानवता का विलोम। एक वर्ड है, कौन सा? मानवता का विलोम बताना है। दानवता, मनुष्यता, सहृदयता, समरसता, ठीक। मानवता, ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो मानवता का विलोम क्या होगा? दानवता, ठीक है। दानवता हो जाएगा, मानवता का विलोम दानवता हो जाएगा। और पशुता भी हो सकता है, मानवता का विलोम पशुता भी हो सकता है, ठीक। मानवता का विलोम पशुता भी हो सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है सेशन, ये भी बताइएगा आप लोग, ठीक। चलिए क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा। आज क्लियर? चलिए आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक। 30 क्वेश्चन डेली हम आपको सॉल्व कराते हैं। 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका, ठीक। कोई कंफ्यूजन कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।